कुढ़नी का चुनाव अब इतने दिलचस्प मोड़ पर आ गया है कि तेजस्वी यादव अब 2 बार कुढ़नी प्रचार करने के लिए जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जाएंगे। और उसके बाद खबर आई है कि भाजपा वालों ने चिराग पासवान से डील कर लिया है। चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुढ़नी में जाकर अपने समाज को इस बात का ऐलान करके बताएंगे कि आप लोगों को अगर ठीक ठाक से रहना है और अगर आप लोग चाहते हैं कि विकास हो तो आपको भाजपा को वोट देना चाहिए। कुढ़नी का उपचुनाव इसीलिए भी दिलचस्प हो गया है कि सब लोग अपना अपना अलग अलग पैंतरा आजमा रहा है। जदयू और भाजपा के नेता तो बहुत दिनों से वहां पर कैंप कर ही रहे थे, लेकिन अब जब बड़का बड़का नेता जिसको कहा जाता है वो लोग भी कुढ़नी पहुंचकर अब सारे लोगों के पास मिलजुल रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनकी पार्टी को वोट दीजिएगा। तेजस्वी यादव जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत के खराब होने का बहाना बनाकर वोट मांगते हैं। नीतीश कुमार जाएंगे तो यही कहकर वोट मांगेंगे कि भाई साहब देखिए, महागठबंधन की सरकार को मजबूत करिए और हमारे प्रत्याशी को चुनाव जितवाइए। चिराग पासवान जाएंगे तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए आप हमको वोट दीजिए। और उसके बाद जदयू और आरजेडी के जो नेता वहां पर कैंप कर रहे हैं वो लोग तो लगातार जाकर लोगों से मिलजुल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, ये सिर्फ कुढ़नी का उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करेगा। जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से मिले हैं तब से वो लोग हर लोगों को यही दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं कि देखिए, आप लोग हमको वोट दीजिएगा तो नरेंद्र मोदी का सफाया होगा। तेजस्वी यादव कल की 3 जगह सभा करते हैं और 3 जगह 30-30 मिनट के भाषण में आधा मतलब भाषण का जो उनका वो था कार्यक्रम था उसमें आधा बात वो सिर्फ भाजपा के बारे में बोल रहे थे। बाकी नीतीश कुमार भी जाएंगे और उसके बाद फिर से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव वहां पर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों से वादा किया है और उसके बाद उनको सिंगापुर जाना है, जो अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा। बहरहाल चिराग पासवान का प्रयोग भाजपा कैसे कर रही है, जदयू के और आरजेडी के नेता कैसे कुढ़नी में कैंपेनिंग करके अपनी पार्टी को चुनाव जितवाने का प्लान बनाए हैं और उसके बाद वहां पर क्या क्या होगा, यही सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो टैलेंट मैथमेटिक्स के द्वारा प्रायोजित है। टैलेंट मैथमेटिक्स देखिए आपको गणित पढ़ाता है और हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है। ये मास्टर साहब अब तक 23,000 बच्चों को सफलतापूर्वक पढ़ा चुके हैं और इनकी अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत कम पैसों में गणित का अच्छा ज्ञान आपको मिले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी अच्छे से कर पाए, तो आप शाहगंज जो प्रोफेसर कॉलोनी में इनका कोचिंग का सेंटर है वहां पर जाइए। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप फोन भी कर सकते हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहां पर ये फ्री में कंटेंट डालते हैं ताकि वो बच्चे जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जाकर फ्री में देखकर पढ़ाई कर सके। बाकी आप जनता नेशन का नाम लीजिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट फीस में मिल जाएगा। अब लौटते हैं कुढ़नी के उपचुनाव पर। कुढ़नी के उपचुनाव को लेकर इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि देखिए, महागठबंधन अगर ये चुनाव जीतती है तो इस बात का सीधा और साफ संदेश जाएगा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। तेजस्वी यादव जाकर एकदम इमोशनल स्टंट मारते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी जो यादव मनोज कुशवाहा से नाराज हैं उनको अपनी तरफ खींचकर वोट लिया जाए। और इसीलिए तेजस्वी यादव बार बार लालू यादव के नाम का जिक्र कर रहे थे। आपको लल्लन सिंह वाला वाकया याद होगा, जब लल्लन सिंह ने लोगों से माफी मांगी और कहा कि पहले अगर कोई गलती हुई होगी, कोई चूक हुई होगी तो आप लोग हमको माफ कर दीजिएगा। और उसके बाद जब ये सब हो रहा था तब भाजपा वाले प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे चिराग पासवान को कुढ़नी में भेजा जाए। कुढ़नी में उनके समाज का बहुत वोट है और अगर कुढ़नी में चिराग पासवान का जादू चलता है तब भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उनके जीतने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसके बाद खबर आती है कि चिराग पासवान का प्लान बन गया है, वो कुढ़नी में जाकर रैली करेंगे। और अगर बहुत गौर से देखा जाए तो भाजपा ने कोई बहुत बड़ी रैली कुढ़नी के उपचुनाव के लिए नहीं की है। जो लोकल नेता है वो घूम रहे हैं, एक आध बड़े नेता वहां कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान का वहां जाना कैसे एक्स फैक्टर बन जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर चिराग पासवान गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी भाजपा को जीत दिलवाते हैं तो भाजपा का जो भरोसा है वो चिराग पासवान पर अपने आप बढ़ जाएगा। बाकी चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, लल्लन सिंह, नीतीश कुमार एक साथ जोर लगाए हुए हैं कुढ़नी में, क्योंकि उसका रिजल्ट वाकई में यह तय करेगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है और जनता किस पर भरोसा करती है। कुढ़नी आरजेडी की सीट रही है। अनिल सहनी विधायक हुआ करते थे, उनकी विधायकी चली गई, इसीलिए उपचुनाव हो रहा है। और अगर ये सीट महागठबंधन से छिटकती है और भाजपा के झोली में जाती है तब ये संदेश जाएगा कि लोगों ने भाजपा को अपना लिया है। बाकी सारी पार्टियां अपना अपना जोर लगाए हुई हैं, जो होगा वो आपको 8 तारीख को मालूम चल जाएगा। लेकिन इससे इतना समझ आ सकता है कि कुढ़नी का उपचुनाव वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।